गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने समष्टि अर्थशास्त्र में इकाई 9 में वीडियो 2 तक आपको पढ़ाया था भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा विनिमय के उपयोग। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। विदेशी विनिमय की मांग। लोग विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं क्योंकि वे अन्य देशों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहते हैं। वे विदेशों को उपहार भेजना चाहते हैं और वे किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदना चाहते हैं। विनिमय दर में वृद्धि करेगी रुपयों के रूप में। इससे आयातों की मांग में कमी होती है और फलस्वरूप विदेशी विनिमय की मांग में भी कमी हो जाएगी यदि अन्य बातें समान रहें। विदेशी मुद्रा की पूर्ति। किसी स्वदेश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह निम्न कारणवश होता है। एक देश के निर्यातों से विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वृद्धि करते हैं। विदेशी उपहार भेजते हैं तथा विदेशियों द्वारा स्वदेश की परिसंपत्तियां खरीदी जाती हैं। विनिमय दर। किसी मुद्रा का अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य विनिमय दर के रूप में वर्णित किया जाता है। सामान्यतः विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं, स्थिर विनिमय दर प्रणाली और लचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाई जाती है। दोनों के मध्य अंतर क्या है? तो पहले हम स्थिर विनिमय दर बताएंगे। मुद्रा की ऐसी विनिमय दर होती है जो किसी निश्चित स्तर पर अमेरिकी डॉलर या स्वर्ण जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाती है और ये कभी कभी ही समायोजित की जाती है। जबकि लचीली विनिमय दर ऐसी विनिमय दर होती है जैसे विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्थिर दर सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है और उसे उसी स्तर पर बनाए रखा जाता है, परंतु लचीली प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर के स्तर को प्रत्यक्षतः प्रभावित करने हेतु कोई उपाय नहीं करते हैं। स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में अस्थिरता और उतार चढ़ाव की संभावना कम होती है तथा सामान्यतः ये सरकारी नीति में परिवर्तन पर निर्भर करती है। नीचे आपको ग्राफ रेखा चित्र 6.3 है, स्थिर विनिमय दर के साथ विदेशी विनिमय बाजार। तो इसमें आप देख रही हैं कि मांग ग्राफ DD जो आपका बाएं से दाएं नीचे गिर रहा है और पूर्ति जो आपका बाएं से दाएं ऊपर उठ रहा है, तो एक संतुलन बिंदु E है जिस पर जो है जो उतार चढ़ाव की जो संभावना होती है, जैसे मान लीजिए कि पहले आप इस ग्राफ में SS वाले ग्राफ में देखिए तो E1 से लेके B तक ये पूर्ति है और E1 से A तक मांग है, मतलब पूर्ति ज़्यादा हो रही है और मांग कम है। फिर E पॉइंट पे देखिए स्मॉल e और कैपिटल E, ये संतुलन बिंदु है। और उसके बाद देखिए E2 पॉइंट से लेके नीचे वाले DD ग्राफ में तो ये मांग ज़्यादा हो गई और पूर्ति जो है वो कम हो गई। तो इस उतार चढ़ाव के बीच में स्थिर विनिमय दर के साथ विदेशी विनिमय बाजार चलता है। फिर है तिरती या लचीली विनिमय दर व्यवस्था। तो इसके तहत मुद्रा अस्थिरता और उच्च उतार चढ़ाव के प्रति अति संवेदनशील होती है क्योंकि ये दिन प्रतिदिन के बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करती है। स्थिर व्यवस्था में विनिमय दर में परिवर्तन को अवमूल्यन या पुनर्मूल्यन के रूप में जाना जाता है, जबकि लचीली व्यवस्था में से मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है। तिरती विनिमय दर क्या है? ये विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। इसे इसलिए तिरती विनिमय दर कहते हैं। अब चित्र 6.1 में ये दिखाया गया है तिरती विनिमय दर के अंतर्गत संतुलन कैसे होता है। तो इसमें आप मांग ग्राफ DD है, पूर्ति ग्राफ SS है, दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये संतुलन बिंदु है ना। तो विनिमय दर वहाँ निर्धारित होती है जहाँ मांग वक्र पूर्ति वक्र को काटती है, अर्थात Y अक्ष E बिंदु पर, X अक्ष US डॉलरों की विनिमय दर पर मांगी जाने वाली मांग और पूर्ति को दिखाता है। पूर्णतः तिरती प्रणाली में केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो बच्चों, भुगतान संतुलन में आपका कोर्स इतना ही था। जितने पॉइंट्स हमने आपको पढ़ाए हैं आपकी बुक में हैं। बुक में इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन जितना कोर्स आपका 30% रिड्यूस सिलेबस में है, मैंने उतना ही आपको इस वीडियो के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से बताया है। अपनी बुक में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा
और इसके बाद हम आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देंगे, उसको करके कॉपी अपनी सबमिट कर दीजिएगा।